हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं झांसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है झांसी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि झांसी में जो है 1853 में एक राजा मराठा राजा थे जिनका नाम था गंगाधर राव। अब यहीं से आपको ध्यान देना है कि गंगाधर राव का जब मृत्यु हो गया तो उनका जो एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था क्या, दामोदर राव। बहुत इंपॉर्टेंट है, दामोदर राव जो है ये दत्तक पुत्र हैं। और गंगाधर राव की पत्नी ही आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई है। कौन है? रानी लक्ष्मीबाई है। और इन्हीं का जो है बचपन का नाम मनु था और एक और नाम था इनका, बचपन का ही नाम था मणिकर्णिका, जो है इनका बचपन का ही नाम था। तो बहुत आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाले हैं। और आज के धुआंधार क्लास में आप ये समझ पाएंगे कि झांसी पर जो है अंग्रेजों का कैसा कब्जा हुआ। लेकिन ये नहीं कि झांसी को जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी को छोड़ दी, बल्कि अंग्रेजों का जो है लोहा का जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से उन्होंने देने का प्रयास किया था। वो तो अलग बात है कि पहाड़ पर से कूदने के बाद जो है अंग्रेजों का जो है, अब अंग्रेज चूंकि पीछा कर रहे थे तो रानी अपने बचाव के लिए जो है उनका एक ही कहना था कि मर जाऊंगी लेकिन जिंदा कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़ी जाऊंगी। और इसी क्रम में पीछे अंग्रेज हैं और आगे जो है आगे चल रही है कौन, अपने घोड़े के साथ दौड़ा रही है कौन, रानी लक्ष्मीबाई। और पीछे कौन पड़े हुए हैं? अंग्रेज। लेकिन आगे जब पहाड़ से छलांग लगाया उनका घोड़ा तो घोड़ा भी मर गया और रानी लक्ष्मीबाई भी मर गई। आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि उनके समय जो है अंग्रेजी अधिकारी जिसका नाम था ह्यूरोज, रानी लक्ष्मीबाई के प्राण निकलने के बाद भी उस ह्यूरेज जो अंग्रेज था उसने 5 गोली मारा। उसको ऐसा लगता था कि क्या पता रानी जिंदा बच ना पाए, इसलिए उसने मरने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई को 4-5 गोली मारा था। तो आज के सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं। चलिए, तो एक बार जो है आप लोगों को मालूम है कि यदि आप 10th क्लास में हैं तो शाम को 6 बजे से, 12th क्लास में है तो शाम को 7 बजे से, और 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे से। 11th क्लास में है तो आप हमारे साथ सुबह में 7 बजे से रेडी रहिएगा MDS क्रांति चैनल पर। हम लोग जो है आर्ट्स सब्जेक्ट, डेट मीन्स जो भी आपका आर्ट्स विषय है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसका हम लोग धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। एक बार जो है दोहरा लेंगे कि इसके पीछे के क्लास में हम लोग क्या क्या देख लिए थे। आपको याद है बैरकपुर को देख लिए थे, बैरकपुर के बाद में आपको मालूम है कि मेरठ को देख लिए थे, फिर मेरठ के बाद में आपको मालूम है दिल्ली को देख लिए थे, दिल्ली के बाद में जो है अवध को देख लिए थे, अवध को जो है देखने के बाद ही कल हम लोग कानपुर के बारे में चर्चा किया। और आज हम लोग फाइनली चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? झांसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन में आप सभी का जो है एकदम जो है मजा आने वाला है और पूरे मजा के साथ जो है आज के क्लास को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो एक बार जो है इस क्लास को जो है अपने दोस्तों तक, सारे के सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अपने स्कूल के ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए, जो भी आपका कोचिंग का 10-20 लोगों का ग्रुप है वहां पर शेयर कर दीजिए। और एक इस तरीके से आइए हम सभी लोग मिलकर के धुआंधार तरीके से इस क्लास की जो है आनंद लेकर के पढ़ाई करने का कोशिश करेंगे। और आज जो विशेष आपको ध्यान देना है, झांसी के बारे में ध्यान देना है। बहुत मस्त और इम्पोर्टेंट क्लास है। झांसी के बारे में आप लोगों से बहुत प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स को भी तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को देने वाले हैं कंपटीशन वाले, तो वहाँ पर भी इस सेक्शन से जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज के क्लास में बहुत ही जबरदस्त अंदाज में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है झांसी। देखिए झांसी बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है मराठा, देखिए मराठा का ही एक राजा थे जिनका नाम था गंगाधर राव। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। झांसी के राजा, डेट मीन्स झांसी पर कब्जा किनका था? मराठा राजा जिनका नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव जो है मराठा से ही थे। और आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी का आप लोग नाम सुने होंगे, बनारस का, ठीक है। बनारस में आपको मालूम है कौन है? मनु यानी कि मणिकर्णिका, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मणिकर्णिका जो है ये मनु ही है, डेट मीन्स रानी लक्ष्मीबाई है। और ये अपने माता पिता के साथ रहती है। अब चूंकि इनके पिताजी जो थे, वो किनके यहाँ काम करते थे?
तो याद रखिएगा झांसी में ही गंगाधर राव के यहाँ काम करते थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जब ये बनारस में, देखिए बनारस में इनका जन्म हुआ है, किनका? रानी लक्ष्मीबाई का, मनु यानी कि मर्णिका का जन्म कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ है? याद रखिएगा बनारस में इनका जन्म हुआ है। और गंगाधर राव कहाँ के राजा है? झांसी के है। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जब इनके माता पिता, अब चूंकि इनके माता पिता थे बचपन में, तो माता पिता, ये पिताजी किनके यहाँ काम करते थे? गंगाधर राव के यहाँ। जब माता की मृत्यु हो गई तो अब यहाँ पर मनु जो रहती थी कहाँ पे? बनारस में। तो बनारस से इनके पिता ने जहाँ पे काम करते थे गंगाधर राव के यहाँ, वहीं पर जो है अब मनु को लेकर के चले आए। देखे कि भाई इनको जो है, मनु को अब कौन देख रेख करेगा? जब इनके माताजी का देहांत हो गया तब इन्होंने, पिता ने इस लड़की को यानी मनु को जो है, डेट मीन्स रानी लक्ष्मीबाई को अपने साथ लेकर के चले आए गंगाधर राव के यहाँ, और वहीं पर काम करते थे और इनको जो है कुछ सिखाते थे, जैसे घुड़सवारी हो गया, तलवारबाजी, ये सब जो है। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि धीरे धीरे जो है मनु बड़ी हुई, रानी लक्ष्मीबाई जो है धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो अब इनका शादी जो है इन्हीं के साथ, चूंकि ये बहुत तेज तरार थी, जो आप देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई को, मणिकर्णिका को, चाहे आप मनु कहिए, मणिकर्णिका कहिए या रानी लक्ष्मीबाई कहिए, अब ये जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो इनकी शादी बहुत तेज तरार थी। इसी तेज तरार के चलते ये बहुत जो है तेज होने के कारण ही इनका शादी, चालाक होने के कारण ही इनका शादी जो है गंगाधर राव से कर दी गई। अब दोनों पति पत्नी अब हो गए हैं, गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई जो है क्या हो गया है? देखिए पहले तो ये मनु है ना, मणिकर्णिका है, मनु यानी कि मणिकर्णिका है। बाद में जब इनका शादी जो है गंगाधर राव से हो गया तो ये तो रानी हो गई, राजा की पत्नी रानी ही होगी, तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो इनका बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। क्या नाम था? मनुबाई। एक और नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, और जब ये रानी बन गई तो इनको क्या कहा गया? रानी लक्ष्मीबाई कहा गया। क्या कहा गया? रानी लक्ष्मीबाई कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि देखिए जब अब इनका शादी जो है गंगाधर राव से हो गया तो झांसी के राजा कौन है? गंगाधर राव है। कौन है? गंगाधर राव है। अब पति पत्नी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसी बीच जो है इनका एक बेटा हुआ, और वह बेटा जो है 4 माह का ही था जब तक बीमार हो गया। 4 माह का ही था जब तक वो बीमार हो गया। और यही आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 1848 में आपको याद होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाया था जिसे क्या कहा जाता था? व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हड़प नीति कहा जाता था। उसी को जो है चूक नीति के नाम से जाना जाता था। यानी व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 में लाया था। और वह क्या बोला था? यदि कोई राजा है, राजा का बेटा है, तभी जो है राजा के संपत्ति में उसके बेटा का अधिकार है। यदि किसी राजा का बेटा नहीं है और वह राजा जब मर जाएगा तो उसका सारा का सारा जो भी होगा धन संपत्ति, दैट मीन्स राजपाट, उसको जो है हम लोग ले लेंगे। ये अंग्रेज कह रहा है। अब यहीं पर हुआ कि जब इनका बेटा 4 माह का हुआ तो उसकी अस्वस्थता के कारण जो है मृत्यु हो गई, यानी इनके बेटे की मृत्यु हो गई। अब देखे कि भाई मृत्यु हो गई और राजा कौन बनेगा? अब यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने इसी साइज का, दैट मीन्स जो छोटे थे इनके बेटे, तो उसी साइज का जो है दत्तक पुत्र इन्होंने ले लिया तुरंत। क्योंकि देखा कि इसकी जो है तबीयत खराब चल रही है। अब जब ये मर गए तो इन्होंने एक दत्तक पुत्र ले लिया। काहे लिए? झांसी का राजा बनाने के लिए। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 1853 में ही गंगाधर राव का जो है अब कुछ तबीयत जो है ठीक नहीं चल रहा है, वो भी लगभग बीमार ही रह रहे हैं। तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था। जब इनका मृत्यु हो गया 1853 में, किनका? गंगाधर राव का। झांसी का राजा गंगाधर राव का जब 1853 में मृत्यु हो गया तो जो दत्तक पुत्र लिए थे जिसका नाम क्या था? दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। अब उस दामोदर राव को झांसी की रानी ने क्या बना दिया? क्या बना दिया? तो याद रखिएगा, राजा बना दिया। और लॉर्ड डलहौजी जानता था कि इनका अपना ही बेटा होगा, लेकिन धीरे धीरे बात आगे आई तो आया कि नहीं, ये जो है जिसको राजा बनाया है इनका अपना पुत्र नहीं है, इनका अपना। चूंकि 1853 में गंगाधर राव का मृत्यु जब हुआ तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या भेज दिया था?
मतलब ये चिट्ठी भेज दिया था कि झांसी को लाइए, हमको जो है सुपुर्द कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि झांसी को हम कैसे दूंगी, हमारा बेटा है। जबकि उनका रियल वाला बेटा 4 ही माह के अंदर में मर गया था। एक दत्तक पुत्र लिए थे, उसी को जो ये अपना बेटा, सही वाला बेटा बता रहे थे और उसी को जो राजा बनाने वाले थे। लेकिन अब धीरे धीरे 1848 में इसने जो व्यपगत का सिद्धांत लाया था, यह नीति यही था कि यदि कोई राजा है, राजा का अपना पुत्र होगा वही राजा बनेगा, अन्यथा उसके राजपाट को, उस राजा के जो भी साम्राज्य होगा उसको हम लोग अंग्रेजी साम्राज्य में मिला देंगे। अब यही रानी जो है, जिसे दत्तक पुत्र ली थी, जिसका नाम क्या था, दामोदरा, उसको राजा बना करके ये जो है झांसी को जो है संभाल रही थी। अब यही धीरे धीरे बात पता चल गया लॉर्ड डलहौजी को। तो उसने कहा, अरे लॉर्ड डलहौजी क्या कह रहा है, कह रहा है कि झांसी का राजा यानी कि जो गंगाधर, झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई है, यह इनका अपना पुत्र नहीं है। अब इसको पता चल गया इनका अपना पुत्र नहीं है, वो दत्तक पुत्र को ही अपना पुत्र बता रही है। तो तुरंत झांसी पर चढ़ाई करके वो झांसी को अपने में मिला लिया। कौन, लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। अब रानी को जो यह बात जो है ठीक नहीं लगा, रानी को, रानी लक्ष्मीबाई को यह बात ठीक नहीं लगा। अब उन्होंने क्या किया, कहा कि अब ये चूंकि अब ये सोच नहीं पा रहे कि करूँ तो करूँ क्या मैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यहीं पे आपको याद होगा 1800 4 जून 1800 कब, 5 जून 1857 में जब 1857 का सिपाही विद्रोह होगा, तो 5 जून 1857 को, 5 जून 1857 को आपको याद होगा कानपुर में जो है विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो उसी में एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, तात्या टोपा, टोपा नहीं, तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे, ठीक है। इन्होंने कहा कि रानी आप क्यों घबरा रही है, आप अंग्रेजों का मुकाबला कीजिए, हम आपके साथ है, कुछ भी सेना का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग है ना। आप देखिए, तो आप देखिए अवध में, मेरठ में, देखिए मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया, उसके बाद दिल्ली में विद्रोह किया, उसके बाद अवध में रजिया सुल्तान बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। अब कानपुर में हम लोग स्टार्ट किए हैं और झांसी में आप भी स्टार्ट कीजिए, आप क्यों पीछे हट रही है, हम लोग है ना। तो यही 5 जून 1857 में जब कानपुर में लड़ाई स्टार्ट हुआ, तो उसके जस्ट ही बाद झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध जो है स्टार्ट कर दिया, विद्रोह जो है स्टार्ट कर दिया। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यहाँ तक नहीं समझना है, सिर्फ आपको किला नहीं समझना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ाई लड़ना स्टार्ट की, तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने किले पर ही कब्जा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपना किला पर ही वर्चस्व नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरे झांसी से ही अंग्रेजों को खाली कर दिया। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन्होंने झांसी से लेकर के ग्वालियर के बीच, देखिए अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, झांसी से लेकर के ग्वालियर तक अंदर अंदर एक सुरंग बनाई थी। क्या बनाई थी, सुरंग बनाई थी, कहाँ तक, ग्वालियर तक, ठीक है, ग्वालियर तक इन्होंने एक सुरंग बनाई थी। उसी सुरंग के सहायता, अब देखिए चूंकि झांसी में ये लड़ाई कर रही है, अंग्रेजों को मार रही है, मार करके सुरंग के सहायता, सुरंग के सहारे ये कहाँ चली गई, ग्वालियर। झांसी में लड़ाई की, अंग्रेज इधर खोज रहे हैं किनको, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, इधर झांसी में खोज रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई को, और ये सुरंग के मदद से ही कहाँ चली गई थी, ग्वालियर में। और फिर जब देखी कि अंग्रेज अब खोजना बंद कर दिए, फिर उसी सुरंग के माध्यम से आती थी, फिर झांसी में अंग्रेजों को मार करके चली जाती थी। तो अब चूंकि अंग्रेजों को पता चल नहीं रहा था, अंग्रेजों को पता चल नहीं रहा था कि रानी झांसी में ही हम लोग को मार रही है, लेकिन हम लोग जब खोज रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि ये झांसी की रानी कहाँ चली जा रही है। लेकिन वो तो सुरंग के माध्यम से कहाँ चली जाती थी, झांसी से लेकर के ग्वालियर तक उन्होंने एक सुरंग बनाया था, उसी सुरंग के माध्यम से चली जाती थी। तो यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था ह्यू रोज, याद रखिएगा ह्यू रोज क्या, ये बहुत ही तेज तरार था। ह्यू रोज क्या किया, पता लगा लिया और इन्होंने झांसी की रानी का पीछा करने लगा। तो उसको पता चल गया धीरे धीरे कि ना ना ना, हम लोग को इसलिए ना पकड़ में नहीं आ रही है, वो बार बार हमारे ऊपर झांसी में आक्रमण करके कहाँ चली जा रही है, हम लोग झांसी में खोज रहे हैं, वो तो रियल में झांसी में है ही नहीं, वो तो सुरंग के माध्यम से कहाँ चली गई है, ग्वालियर। और फिर जब झांसी में मामला ठंडा हो जा रहा है तो फिर सुरंग के माध्यम से आ रही है, फिर हम लोग को मार दे रही है, फिर सुरंग के माध्यम से ग्वालियर चली जा रही है। अब इसी को पता लगा लिया कौन, ह्यू रोज पता लगा लिया। यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, ह्यू रोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो है पूरा तरीके से पता लगा लिया और वही जो है लगा झांसी की पीछा करने, रानी की पीछा करने लगा।
आपको जान करके आश्चर्य होगा, इसी दौरान जो है रानी अपनी बचाव के लिए जब भाग रही है, पीछे जो है यूरोज का सेना है, अंग्रेज हैं। अब इसी क्रम में जो है झांसी की रानी जो है पहाड़ को जो है पार करने पहाड़ को जो है पार करने के क्रम में ही, मतलब इसे अंग्रेज समझने के लिए इनका एक ही था कि मैं अब भी जिंदा रहूंगी जब तक मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगी। और यही जो है अपने बचाव के क्रम में ही घोड़ा को जो है पहाड़ पर से दौड़ा दिया। डेट मीन्स ये हुआ कि घोड़ा मर गया, साथ ही साथ झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की भी मृत्यु हो गई। तब जो है यूरोज इसको देखा और देख करके उनके लाश को देख करके उनकी जबकि उनकी मृत्यु हो गई है, फिर भी जो है उनका प्राण निकलने के बाद भी यूरोज को शक था कि क्या पता ये जिंदा ना बचे। मरने के बाद भी यूरोज ने अपने बंदूक से 4-5 गोली चलाया और यहीं पर उसने क्या कहा, यूरोज ने कहा कि इतने सारे विद्रोहियों में देखी इतने सारे मैंने विद्रोहियों को देखा। डेट मीन्स आप देखिएगा तो वहाँ पर दिल्ली में भी हुआ, आप अवध में भी हुआ, कानपुर में भी हुआ, इतने सारे विद्रोहियों का देखा, लेकिन इतने में एकमात्र मर्द झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई थी। ये कौन कह रहा है? ये यूरोज कह रहा है। तो यही जो है झांसी की रानी है, ये झांसी की रानी की कहानी थी। डेट मीन्स झांसी का अब हम लोग देख लिए। अब यहीं से आपको सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ है? ग्वालियर, वाराणसी। इनका जन्म कहाँ है? वाराणसी। लेकिन इनका जो है ये कहाँ की रानी है? झांसी की। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो है अंग्रेजों का जो है बहुत ही जम करके मुकाबला किया और इस तरीके से आप धीरे धीरे जो अब मारी ही दी गई तो समझिए झांसी किनका हो जाएगा? अंग्रेजों का। तो यही हम लोग देखें और साथ ही साथ यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब यहाँ के बाद झांसी के बाद जो है धीरे धीरे क्रांति कहाँ चला गया है? बिहार में। और बिहार में हम लोग फिर थोड़ा बहुत पिरल्ली जी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे वीर कुंवर सिंह के बारे में। बिहार में ही पड़ता है आरा और आरा में ही जगदीशपुर के ही एक बहुत बड़े जाने पहचाने शेर का नाम है जिसका नाम क्या है? वीर कुंवर सिंह। तो इसके बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे पटना, आरा, जगदीशपुर, इसको जो हम लोग देख लेंगे और इस तरीके से इस सेक्शन को हम लोग कवर कर पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आप सभी लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब आगे के क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो डेट मीन्स अब आप लोगों को थोड़ा भी इस क्लास में कुछ सीखने को मिला है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़िए। यदि 10th क्लास में है तो 12th क्लास में है तो शाम को 7 बजे जुड़िए और 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे जुड़ जाइए। और जुड़ करके आप हमारे साथ आर्ट्स सब्जेक्ट जो भी है, जो भी कला के विषय हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, एक जो है आपको टेलीग्राम पर जहाँ जाना है वहाँ पर सर्च करना है MDS क्रांति, वहीं पर जो है इस सभी का टेस्ट लेते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, कोई समस्या है, टेस्ट देना है या क्लास के बारे में किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ पूरे जो है अच्छे तरीके से जुड़ जाइएगा। और इस तरीके से जो आप भी जो है टेस्ट दे सकते हैं। तो जितना भी पढ़ाई होता है इस सभी का टेस्ट हम लोग लेते हैं कहाँ? टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है, टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम क्या है? MDS क्रांति पर। तो आइए इसी तरीके से हम लोग धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का सेंटअप का एग्जाम आ गया है। अब सेंटअप का एग्जाम भी, इसके लिए भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रणनीति के साथ जो है तैयारी करेंगे और बहुत आप बेटर कीजिएगा सेंटअप के एग्जाम में। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप जो है जो भी आर्ट्स से सब्जेक्ट है वो हमारे भरोसे छोड़ दीजिए और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिए। कि आपको समझ में नहीं आता है, एकदम धुआंधार तरीके से चलेंगे, आनंद की दुनिया में चलेंगे, आपको हर एक बातों को समझाते हुए चलेंगे, आपके अंदर जोश जुनून सब कुछ भरते हुए चलेंगे। तब जो है आपको पढ़ाई जो है लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए तो इसी के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि आप 10th क्लास में तो शाम को 6 बजे से, 12th क्लास में तो शाम को 7 बजे से, यदि आप 11th क्लास में तो सुबह में 7 बजे से जुड़ करके आप हमारे साथ बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं एग्जाम्स की। और इस तरीके से आप एग्जाम में बहुत बेटर जो है कर सकते हैं। तो आइए कल हम लोग फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।